नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। इन दिनों प्रदेश में मिलावटखोरों का बोलबाला अपने चरम पर है। कहीं दूध में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं मिलावटी डीजल के मिलने से लोगों के बीच हाहाकार भी मचा हुआ है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिल रही शिकायतों पर विराम लगाने के लिए मिलावटखोरों को रडार पर लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद इस विषय को लेकर, इस टॉपिक को लेकर आपकी राय भी हम जानेंगे। पानी, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पानीपत, कैथल और बहादुरगढ़। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो जिले हैं जहां जनता की सेहत के साथ खुलेआम धोखा हो रहा है। लोगों की जान का सौदा कर नोटों की गड्डियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम ने भी ऐसे लोगों को जेल भेजने की ठान ली है जो ऐसी धांधलियां कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर 20,000 लीटर खराब दूध को नष्ट किया। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और फूड सैंपल विभाग ने संयुक्त रूप से दूध के प्लांट और डेयरियों पर छापा मारा। टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दूध, पनीर और देसी घी के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं भिवानी में खुद सीएम मनोहर लाल के निर्देशों पर नकली दूध बेचने वालों पर छापेमारी की गई। पानीपत में भी सीएम फ्लाइंग ने सनोली रोड पर हरियाणा मावा भंडार बनाने वाली फैक्ट्री पर तो दूसरी जगह मिठाइयों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पूरे हरियाणा से अगर ऐसी धांधली की खबरें आए तो सवाल उठने तो लाजमी है। हरियाणा में लोगों की सेहत का दुश्मन कौन? हरियाणा को कौन करना चाहता है बर्बाद? इस बड़ी धांधली की रैकेट के पीछे कौन? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है जो हरियाणा के लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन और गुरुग्राम से सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। तो मिलावटखोरी के मामले केवल सोनीपत तक सीमित नहीं है, मिलावटखोरी के मामले केवल पानीपत तक सीमित नहीं है, और मिलावटखोरी के मामले किसी भी जिले या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। क्योंकि ये बात सर्वविदित है, ये बात सब जानते हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें हर जिले से, हर क्षेत्र से सामने आती है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा इस तरह की खबरें सामने आती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि खबरें तो सामने आती हैं, सुर्खियां तो बन जाती है, लेकिन बात जब आती है कि जब मिलावटखोरी के मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसे मिलावटखोरों को रडार पर तो लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अधिकारी शून्य हो जाते हैं, या फिर कार्रवाई के नाम पर सब कुछ शून्य दिखाई देता है। अगले दिन पढ़ा जाता है कि अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, लेकिन सैंपलिंग की रिपोर्ट कब तक आती है और रिपोर्ट आने के बाद कितनी कार्रवाई हो जाती है, अगर ये डाटा सरकार सामने रख दे, अगर ये डाटा अधिकारी सामने रख दे, तो फिर आप उस डाटा के आधार पर ये महसूस कर पाएंगे, आप ये फील कर पाएंगे कि आखिर सैंपलिंग कितनी हुई है, और सैंपलिंग के आधार पर जब कुछ गलत भी सामने आया तो कार्रवाई कितनी हुई है। और एक इस बात पर भी चर्चा और बहस होनी चाहिए कि कितने सैंपल लिए जाते हैं महीने के अंदर, या एक हफ्ते के अंदर, या फिर एक साल के अंदर, और सैंपलिंग रिपोर्ट में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उसके आधार पर कितनी कार्रवाई होती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि अधिकारी इन मामलों को लेकर कितना ऊपर से सीरियस हैं और कितना भीतर से सीरियस हैं। आप खबरें देखते होंगे और हम प्रमुखता के साथ इस तरह की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, आप तक दिखलाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ऐसे मिलावटखोरों की नजर आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से ऊपर नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी नोटों की गड्डियों की जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाए, हमारी जेबें भरती जाएं,
और लेकिन लोगों की सेहत के साथ, स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, इसकी परवाह ऐसे मिलावटखोरों को नहीं होती। उनको बस पैसा दिखाई देता है, उनको बस लालच दिखाई देता है, उनको बस अपनी जेब दिखाई देती है, और इन सब चीज़ों के आगे इंसानियत बहुत बोनी होती चली जाती है, और इंसानियत का ज़मीर कैसे मर जाता है, बस पूछिए मत। इसी मुद्दे पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हालांकि हम कोशिश ये करते हैं न केवल आपको खबर दिखाएं, बल्कि आपको ऐसे मिलावटखोरों से भी सावधान रहने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अवेयर भी करें, और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं, ताकि आप तक ये खबरें पहुंचे भी, आपको ये भी पता रहे कि आपके समाज में कौन लोग हैं जो आपकी सांसों के साथ, जो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपको यह भी पता रहे कि ऐसे मिलावटखोरों से कैसे सावधान रहना है और हमें कैसे बचकर चलना है। तो यहां पर अवेयरनेस का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता कितनी जागरूक है। तो ऐसे लालची सांस से छीनने को तुले हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अधिकारी सैंपल लेने पर तुले हुए हैं। लेकिन जब बात सामने आती है कि सैंपल की रिपोर्ट कब आई, और रिपोर्ट अगर गलत आई है तो कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर बलदेव सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। बलदेव जी, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक को लेकर? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, प्रशासन की मिली बगैर ये काम नहीं हो सकता। सारा प्रशासन आज नीचे से लेके जब ऊपर तक भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हो रोज हर एक जगह पकड़े जा रहे हैं, तो उसी का कारण है कि हमारे ऊपर के जो हैं मिनिस्टर और नेता, एमएलए, एमपी, ये सारे इसी उन्हीं की मिली भगत से ये सारा काम होता है, वरना कोई काम आम आदमी नहीं कर सकता। उसी टाइम पकड़ा जा सकता है। तो ये सारा का सारा जब तक ऊपर लगाम और चौटाला साहब जैसे ओपी चौटाला साहब जैसे प्रशासक नहीं आएंगे, इतने तक ऐसे ही होता रहेगा। जब इस प्रशासन की इनकी बीजेपी की सरकार की इस पर पकड़ ही नहीं है, वो सारा का सारा ऐसे ही वो कर रहे हैं। तो जब तक हरियाणा में तो चौटाला साहब आएंगे उसी वक्त ये होगा, वरना ऐसे ही ये मिलावटखोर और ये करते रहेंगे। और इसमें आप देखोगे तो कुछ एक खास बिरादरियों के लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है, जो ये करते हैं काम, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। पीछे से एक यहाँ। ठीक है बलदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, राम जी, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? खाना जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है? मेन कारण क्या है? अगर मिलावट हो रही है, हमारे जैसा अगर कंप्लेंट करता है तो हमारे जैसों की हत्या हो जाती है। दूसरा, आप जैसे चैनल आवाज उठाते हैं तो कोई कार्रवाई होती है, तो एक आध कार्रवाई होने के बाद उस पर होती है तो कानून के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वो 5 लाख 10 लाख कमाने वाले को 5,000 रुपये जुर्माना करके वापस घर भेज दिया जाता है। ये सारा खेल ऊपर से नीचे तक हो रहा है। मंत्री भी कसर नहीं छोड़ रहे, नेता भी कसर नहीं छोड़ रहे, और प्रशासन भी कसर नहीं छोड़ रहा। मेन चीज है कि मैं इसको थोड़ा सा योगी जी के साथ भी जोड़ना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के का उस पर। हमारे योगी जी मतलब कहते हैं कि 50 ग्राम 100 ग्राम दूध देने वाली गाय को सड़कों पर छोड़ जाते हैं। उनके मालिकों पे कार्रवाई करने की बजाय आप उनको 900 रुपए महीना देगा। क्या ये जनता का पैसा नहीं जाएगा 900 रुपए महीना? या आपके घर में पेड़ लग रहा है? ऐसा सोचना बहुत गलत है। और आप जैसे चैनल आवाज उठाते हैं तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, तो 2 दिन बाद आपका भी मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं ये सच्चाई बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। लेकिन जनता को सोचना होगा, जात पात पे वोट ना दें, हिंदू मुस्लिम वोट ना दें। अगर लेकिन राम जी, एक बात आपको स्पष्ट करना चाहेंगे, हम ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करते रहे हैं और आवाज बुलंद करते रहेंगे। चाहे ऐसी खबरों से किसी को भी ठेस पहुंचे, हम जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं और आवाज बुलंद करते रहेंगे।
हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता, हम जनता की आवाज को उठाते हैं। हमारे साथ चेन्नई से एक दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका बहुत स्वागत है। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आवाज कोई आपकी नहीं दबा सकता। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से आवाज पहुंचे उन राजनीतिक कोई भी पार्टी का राजनीतिक नेता हो, जिसकी भी सरकार हो प्रदेश में चाहे केंद्र में, उनको ये सोचना चाहिए था कि ये सब मामले में एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने के बजाय हम खुद इस पर राय दें और राय दे के एक ऐसा चीज बनाए जिससे कि जिंदगी में आने वाले समय में कोई भी आदमी मिलावट कोई भी चीज में न कर सके। खाली दूध से मतलब नहीं है सर, मेडिसिन में मिलावट हो रही है, सब्जियों में मिलावट हो रही है सर, शराब में मिलावट हो रही है, मिठाइयों में मिलावट हो रही है। तो खाली हरियाणा प्रदेश को हम लेते हैं, तो अगर हरियाणा प्रदेश में सरकार, अगर केंद्र की सरकार जो है वो इसकी सरकार है, इससे कोई एक्शन नहीं होता है। हरियाणा सरकार को खुद को लेना पड़ेगा। उनको कांग्रेस 70 साल से क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया 5 साल में, ये सब छोड़ के सारी पार्टियां एक साथ मिल के अगर इस चीज को निवेदन करती है कि हमको इसको हटाना है पूरे देश से, भारत से और कम से कम हरियाणा से, तो वो हटा सकते हैं। सर ये इच्छुक नहीं है। आज जिस साथ जब चुटकी लेते हैं किसी भी कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की चुटकी लेते हैं, तो उनको चुटकी में इन आदमियों को भी भ्रष्ट खत्म कर देना चाहिए जो मिलावट करते हैं। वो खाली अपनी हेगड़ी दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अरे मिलावट क्यों नहीं खत्म करते हैं? जिस दिन ये दूध वो पी लेंगे उस दिन क्या होगा उनका? जिस दिन वो दवाइयां मिलावट की खा लेंगे उस दिन क्या होगा उनका? तो सर सोचने की चीज है कि हमारी प्रदेश की सरकार और राजनीतिक आदमी जितने भी पार्टियों के हो सर, उनको ये सोचना चाहिए कि हमको देश का भला करना है। हम आपस में लड़ते मरते हैं झूठ में, एक दूसरे के परिवारवाद की और फलाने की बात करते हैं। इसके बजाय जो हमारा आने वाले दिनों में नुकसान हो रहा है उस चीज को मिटा के हम एक टेबल पर बैठे और बाद में लड़ाई करें अपने घरों में जाके। सर कि आम पब्लिक को क्यों मारते हैं अपनी लड़ाइयों के कारण से? ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, आपका इस सब्जेक्ट को लेकर क्या सोचना है, क्या आपकी राय है? सर जो ये सैंपलिंग का चल रहा है अभी, जी सर मैंने तो इसलिए तो फोन नहीं किया सर, हमारी तो एक शहर की डिमांड है सर, उस बाबत फोन किया सर मैंने। संजीव, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ सर, हमारा एक मुद्दा है सर शहर का, ड्रेन के बारे में जी। संजीव जी, इस मुद्दे को फिर कभी हम उठाएंगे, क्योंकि आज हमारा मुद्दा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप निश्चिंत रहें, हम आपका मुद्दा भी उठाएंगे, क्योंकि ये चैनल और ये हमारा एक खास प्रोग्राम जहां पर हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जिसका सीधा सरोकार आवाम से होता है, जनता से होता है। आप निश्चिंत रहें, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे। लेकिन हमारा आज का मुद्दा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। सर राय ही तो ये तो मतलब गलती और अजीब बिल्कुल, मतलब जो इसके मतलब ये जहाँ से भी ये सिस्टम चलता है इसके पूरी सख्ताई बरतनी चाहिए जी, बिल्कुल है किसी भी इसको। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आज का हमारा मुद्दा ये है कि मिलावटखोर जो मिलावटखोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई कैसे की जाए। हालांकि आपने समय समय पर या फिर आए दिन इस तरह की खबरें हर क्षेत्र से सुनी होंगी कि सीएम फ्लाइंग की टीम आज यहां पर रेड करने गई है, छापेमारी करने गई है, जिसके बाद खुलासा हुआ कि दूध में मिलावट की जा रही थी, डीजल में मिलावट की जा रही थी, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही थी। आपने इस तरह की खबरें सुनी होंगी, लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये भी आप भी जानते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक सुखबीर जुड़ गए हैं। सुखबीर, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? सुखबीर जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी बात रखिए। 900 रुपए दाएंगे सरकार दे रही है, 15 रुपए किलो बहुत हो रहा है। जी सुखबीर जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। मुद्दा यह है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये मिलावटखोर बाज नहीं आ रहा। खिलवाड़ करा जा रहा है, जाएंगे लिए 900 रुपए। जी
ठीक है सुखबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से एक ये राय भी हमारी है और हम ये आग्रह भी करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बात रखें तो अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ को बिल्कुल कम कर लीजिए। ऐसे में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा सामने आती है, जिस वजह से हम आपकी आवाज़ को ठीक तरह से नहीं सुन पाते। तो सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि अगर आप अपनी बात रखें तो आप अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बिल्कुल बंद कर लीजिए, उसके बाद अपनी आप बात रख सकते हैं। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप दोबारा से कॉल करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन टेलीविज़न से सेट की आवाज़ अपनी बिल्कुल कम कर लीजिए और फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल कीजिए और तुरंत कॉल कीजिए और अपनी राय दे सकते हैं। तो आप हमें कॉल करें 01244829011। हरियाणा न्यूज़ का बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जहां पर हम बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं, वो बुनियादी मुद्दे जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, आवाम से होता है, हमारे समाज से होता है। और इस कार्यक्रम का मकसद ये रहता है कि हम न केवल आपको खबर के बारे में बताएं, न केवल हम आपको खबर से अवगत करवाएं, बल्कि आपकी राय भी जानें और आपको अवेयर भी करें कि कैसे आप सावधान रह सकते हैं, कैसे आप सतर्क रह सकते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो प्रदेश में मिलावटखोरों का बोलबाला अपने चरम पर है और कहीं दूध में मिलावट की खबरें सामने आ रही है और कहीं पर डीजल में मिलावट की खबरें सामने आ रही है, कहीं पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। और ऐसे मिलावटखोरों को शिकंजे में लेने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम भी लगातार एक्टिव है। लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम क्या कोई दायरा है? चूंकि दायरा अगर होता तो फिर मकसद यही रहता कि आज यहां पर रेड कर दी है, छापेमारी कर दी है, खुलासा कर दिया है, तो कल अखबार में छप जाएगी खबर और हम सुर्खियों में आ जाएंगे। लेकिन यहां तक इसका संबंध नहीं रहना चाहिए और जब तक अंजाम पर चीजें नहीं पहुंचती है तब तक उसका परिणाम या उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो यहां पर अधिकारियों को भी टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और ऐसे अधिकारी जो सीएम फ्लाइंग की टीम में शामिल होते हैं उनसे बात करते हैं और ये भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जिसके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसकी सैंपल रिपोर्ट कब तक आती है और रिपोर्ट के आधार पर कितना ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जाती है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप इस टॉपिक पर अपनी राय देना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। ये मामला केवल एक क्षेत्र या राज्य तक सीमित नहीं है, हर राज्य से इस तरह की खबरें सामने आती है। लेकिन हम बात करें हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ये बात और ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि हरियाणा में तो फिर दो तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक वो जो खिलाड़ी अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं फिट होकर, क्योंकि प्रदेश में तो कहा जाता है ना कि दूध दही का खाना अपना प्रदेश हरियाणा, लेकिन ये प्रदेश की जो परिभाषा है लगता है कि ऐसे मिलावटखोरों की वजह से बदलती जा रही है। तो एक तरफ प्रदेश से एग्जाम्पल सेट ये होता है कि जहां पर बेटियां बढ़ चढ़कर खेलों में भाग ले रही हैं, बेटे बढ़ चढ़कर खेलों में भाग ले रहे हैं, न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, न केवल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर चुके हैं, चाहे वो बात किसी भी खेल की हो और किसी भी लेवल के खेल की हो। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम थोड़ा और ज़्यादा बारीकी में जाते हैं तो पता लगता है कि हकीकत क्या है। हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ गए हैं भिवानी से, शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। सर जी, ये दूध का जो घोटाला है, धांधली है, मिलावटखोरी है, ये बहुत बड़े स्तर से है और ये बगैर राजनीतिक संरक्षण के बगैर नहीं हो सकती। ये जितने भी बीएमसी हैं, गाड़ी जाती है, सब नेताओं के फोनों से एंट्री कर देते थे मिल्क प्लांट में। अगर सरकार ने इस पर ध्यान देना है तो मिल्क प्लांट के बाहर इनका सैंपल का एक आदमी खड़ा हो जाए, तो एक भी गाड़ी का सैंपल पास नहीं हो सकता इनका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है और जो भी आपका ओपिनियन होगा वो दर्शकों को भी पता लगे, ताकि हमारे समाज में रह रहे लोग क्या सोचते हैं इन तमाम बहुत ज़रूरी मुद्दों को लेकर।
तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक सोनीपत से जुड़ गए हैं जिनका नाम बबलू है। बबलू, आपका बहुत स्वागत। आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? बबलू, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, जल्दी से अपनी राय रखिए और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने टेलीविजन सेट की आवाज कम कर लीजिए, उसके बाद जल्दी से अपनी राय रखिए। ये सब ये सरकार की मिली भगत है। ये जो ये मिलावट ये है ना, जो फिर ये डेयरी खोल रही है, अमूल है और ये जो ये कुछ ये वीटा है, ये सारी इसमें यूरिया पड़ता है और ये सब देश में चला है। यो ठीक है, बहुत शुक्रिया बबलू अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि इस टॉपिक पर दर्शकों का क्या सोचना है, क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सरकार की इंटेंशन को हर वक्त पलीता लगाने की सोचती है या फिर पलीता लगा रही है। सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा कर रही है और अच्छी मंशा के साथ कर रही है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है समाज को सुधारने की, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है ताकि समाज में समय के साथ एक बड़ा बदलाव आए, कहीं ये अधिकारी सरकार की इंटेंशन पर पलीता तो नहीं लगा रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर देखा जाता है तो पता लगता है कि सैंपल तो कलेक्ट कर लिए गए हैं, सैंपल तो ले लिए गए हैं, एकत्रित कर लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट कब सामने आती है या फिर रिपोर्ट अगर गलत साबित होती है तो फिर कार्रवाई कब होती है इसके बारे में भी पता नहीं लगता। तो हल्ला बोल में आप हल्ला बोल सकते हैं। हरियाणा न्यूज़ का बेहद ये खास कार्यक्रम है जहां पर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहां पर हम आपको एक मंच देते हैं, जहां पर हम आपको एक अवसर देते हैं ताकि आप भी अपनी बात को बेबाकी से रख सकें, प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ रख सकें। बस शर्तें ये है यहाँ पर कि आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें, आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। तो जल्दी से आप अपनी बात रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। महज अब चंद मिनट ही बाकी हैं कार्यक्रम समाप्त होने थे, तो इसलिए कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आपका इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर आपका क्या सोचना है। और हमारे कुछ सवाल भी हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो मिलावटी दूध क्यों पीने को मजबूर है हरियाणा? मिलावटखोर क्यों कर रहे खिलवाड़? लोगों की सेहत का दुश्मन कौन है? बड़ी धांधली के रैकेट के पीछे कौन है? कानून से क्यों नहीं डर रहे लालची व्यापारी या फिर ये लालची लोग? सैंपल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की जाती या फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482911 पर। आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है। महज अब चंद सेकंड बाकी हैं। तो इन दिनों प्रदेश में मिलावटखोरों का बोलबाला अपने चरम पर है और कहीं दूध में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं मिलावटी डीजल के मिलने से लोगों के बीच हाहाकार मचा हुआ है, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिल रही शिकायतों पर विराम लगाने के लिए मिलावटखोरों को रडार पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन बात यहां तक समाप्त नहीं होती है, यहां पर नहीं रुकती है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी आती है सैंपल कलेक्ट करने के बाद अधिकारियों की, कि अधिकारी सैंपल रिपोर्ट सामने आने के बाद अगर गलत पाई जाती है तो क्या कार्रवाई करते हैं। अधिकारियों को और हर क्षेत्र के अधिकारियों को, हर जिले के अधिकारियों को यह डाटा भी सामने रखना चाहिए, जिससे पता लगे कि लोगों के प्रति ये प्रशासन या अधिकारी कितना सीरियस हैं और ऐसे टॉपिक्स को लेकर कितना सीरियस है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा।